नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि लोनलीनेस, अकेलापन जो है वो क्या है, और आज के इस दौर में, आज के इस समाज में ये अकेलापन जो है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, और इस अकेलेपन को, लोनलीनेस को दूर करने के कुछ उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अकेलापन जो है वो खाली हमारे देश में विकासशील देशों में ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि विकसित देशों में तो ये बीमारी बहुत पहले से है। जी हाँ, मैं इसे बीमारी कह रहा हूँ क्योंकि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अकेलेपन को, लोनलीनेस को एक पब्लिक थ्रेट बताया है। और अमेरिका ने भी जो लोनलीनेस है इसे एक पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक जो है वो करार दिया है। मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई एक अवस्था है, बीमारी है, और विकसित देशों में तो है ही, लेकिन हमारे विकासशील देशों जैसे भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और मैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो मैं आपको ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये जो अकेलापन है वो अब महानगरों से निकल के, नगरों से होते हुए अब गाँव की दहलीज पे जो है वो दस्तक दे चुका है। यहाँ गाँव में भी बहुत से लोग अकेलेपन के शिकार हैं और अकेलेपन की अवस्था से गुजर रहे हैं। ये अब केवल महानगरों या नगरों का मसला नहीं रह गया है। इसी तरह से अगर आप जापान को देखें तो जापान में एक जो शब्द है वो चलता है, हिकोकोमोरी। हिकोकोमोरी जो है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जापान में ये टर्म। वो यंगस्टर्स जो कि सामाजिक इंटरेक्शन में किसी तरह से भाग नहीं लेते हैं और खुद को अपने एक कमरे में बंद करके अपना खाने पीने का सामान लेके और कुछ वीडियो गेम्स या यूट्यूब देखते रहते हैं पूरा दिन, और सोशल इंटरेक्शन नहीं करते हैं। वो लोग सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। ये उन्हें वहां पे हिकोकोमोरी, जापान में ऐसा कहा जाता है। तो अगर आज हम अपने परिवेश में, अपने आसपास में देखें तो बहुत सारे लोग हिकोकोमोरी हैं। हम सब भी अपने अपने कमरों में अपना अपना लैपटॉप, मोबाइल लेके जो हैं वो बैठे हुए हैं, और हम दिन पर दिन जो है वो सोशल इंटरेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कम बात हो रही है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि लोनलीनेस या अकेलापन की अवस्था में जो प्रवेश करने से पहला कदम जो है वो यही है कि हम लोग जो हैं, कोई भी वो सोशल इंटरेक्शन से अलूफ होने लगता है, वो सोशल इंटरेक्शन से दूर होने लगता है। कम से कम उसकी सोशल इंटरेक्शंस जो हैं कम से कम होने लगती हैं, और धीरे 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 वो इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पे वो अकेलेपन की अवस्था में होता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि एक बार आदमी अकेलेपन की अवस्था में चला गया तो उसके बाद जो है उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सारी चीजें जो हैं इसी के ऊपर बिल्ड होती हैं। तो ये जितना कम हो या जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, या जितना जल्दी हमें महसूस हो जाए कि हम इस अवस्था से गुजर रहे हैं, उतना ही बेहतर है और उतनी ही जल्दी इसका इलाज जो है वो हो सकता है। एक मिथ है लोनलीनेस के साथ जुड़ा हुआ कि हम अक्सर लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, इन दोनों टर्म्स को जो है वो मिक्स कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोनलीनेस है वो अकेलापन है जो एसोसिएट करता है एम्प्टीनेस के साथ, खालीपन के साथ। जहां पे जो व्यक्ति अकेला है, लोनली है, वो खुद को खाली भी महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है उस अवस्था में। तो उसे होता क्या है कि अकेलापन ये नहीं है कि आपको अकेलापन महसूस करने के लिए अकेला होना जरूरी है। अकेलापन एक्चुअली में तब होता है जब कोई व्यक्ति जो है वो किन्हीं और लोगों के साथ भी है, वो अपने परिवार में भी है, लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो कनेक्टेड फील नहीं करता है, वो खुद को एम्प्टी फील करता है, अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करता है बाकी सब लोगों से। जबकि जो सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड जो है वो एक बहुत ही आनंदमय अवस्था है जो कि पीस के साथ ज्यादा एसोसिएट है। सॉलिट्यूड जो है वो पीस के साथ एसोसिएटेड है, जहां पे आप अपने बहुत ज्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, अपना 2-4 दिन जो है वो अलग गुजारना चाहते हैं, पीस में गुजारना चाहते हैं, शांति में गुजारना चाहते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और फिर आप अपने जीवन के बारे में अच्छे से सोचें, कुछ अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाएं। तो जो सॉलिट्यूड है वो सॉलिट्यूड बेसिकली पीस के साथ एसोसिएटेड है,
जबकि लोनलीनेस जो है वो एम्प्टीनेस के साथ एसोसिएटेड है। और लोनली आप लोगों के बीच रहते हुए भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि लोनलीनेस या अकेलापन फील करने के लिए आपका अकेला रहना जरूरी नहीं है। तो ये एक मिथ था जो सोचा कि आपसे शेयर करूं कि ये मिथ है, इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए और ना ही ये ऐसा होता है। अब देखते हैं कि आज के समय में जो है वो लोनलीनेस, अकेलापन इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, कुछ एक कारण है, कुछ बेसिक से कारण है, जिसमें से पहला कारण है न्यूक्लियर फैमिलीज। अगर हम आज अपने जीवन को देखें तो आज ऑलमोस्ट चाहे आप शहरों में ले लें या गांव में ले लें, हर एक फैमिली ही न्यूक्लियर फैमिली है। 2-4 लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठे रहते नहीं है और वो लोग भी अपने अपने काम धंधों में जो हैं वो व्यस्त हैं, उनके पास भी इतना समय नहीं है। शहरों में ये समस्या लोनलीनेस की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आप 2 BHK 3 BHK 1-2 कमरों के मकान में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने आस पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा आपका दायरा नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, उस चीज़ से भी आपको कोई खास मतलब नहीं है, ना आपको औरों से है ना औरों को आपसे। तो आप पूरा दिन खुद ही हैं, या तो आप काम पे हैं या तो फिर आप घर पे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं वो हैं। अगर हम आज से 25-30 साल के 40 साल पहले चले जाएं तो वहां पे ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे। ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे तो एक ही छत के नीचे सारे एज ग्रुप के लोग, 2 साल के बच्चे से लेके आपके 80 साल के बुजुर्ग तक एक ही छत के नीचे रहते थे। तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं जो थी वो आपस में एक ही एज ग्रुप में जो है वो डिस्कस हो जाया करती थी, उनका सोल्यूशन भी मिल जाया करता था। बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग थे, जो मिडिल एज में थे उनके लिए मिडिल एज के अपने भाई बंधु थे, लेडीज के लिए जो थी वो लेडीज थी, बच्चों के लिए बच्चे थे। तो सब अपने अपने दायरे में जो थे वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान निकाल रहे थे। क्योंकि अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो सब अपने अपने ही हिसाब से रहते हैं और सबको अपनी अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना है। और अब ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर है ये भी खत्म हो चुका है, या कह लीजिए कि खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल हम एक इसके लास्ट फेज पे खड़े हैं और इंडिविजुअलिज्म की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, जहां पे हर एक आदमी जो है वो इंडिविजुअली ही रहना चाहता है। अगर आप हमारे मकान पे देखेंगे तो हर एक आदमी को अब किसी के साथ अपना शेयर्ड रूम नहीं चाहिए, हर एक आदमी को अपना एक अलग कमरा ही चाहिए, जहां पे वो अकेला रह सके उस कमरे में, वहां पे अपना काम कर सके, जो भी वो चाहता है वो देख सके, समझ सके, पढ़ सके, इंजॉय कर सके, लेकिन वो औरों के साथ अपना शेयर रूम नहीं करना चाहता है। तो ये इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत जो है वो हमारे यहाँ भारत में भी, इवन गांव में भी हो चुकी है। तो जब हम इंडिविजुअलिज्म के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो अकेलापन जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट है, वो मिलेगा ही मिलेगा। बेहतर है कि हम इस अवस्था को समझें और इससे जो है वो निपटने के कुछ उपाय सोचें। तो पहला कारण जो था वो ये था कि अब हम इंडिविजुअलिज्म के रास्ते पे चल चुके हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इसलिए ये लोनलीनेस या अकेलेपन की जो समस्या है वो समाज में बढ़ती जा रही है। जो दूसरा रीजन है अकेलेपन की समस्या के बढ़ने का वो है ऑल नीड्स फुलफिल्ड। देखिए, आज के दौर में जो हम इंसान हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे अभी पता है कि बहुत सारे ऐसा तबका है जिनके सभी नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये सबकी पूरी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि अकेलापन फील वही लोग करेंगे जिनकी रोटी कपड़ा मकान, ये 3 नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो चुकी होंगी। ये बेसिक है। आप अकेलापन फील कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, इसका मतलब आपकी 3 नीड्स रोटी कपड़ा मकान जो है वो फुलफिल्ड हैं। आपको उस लेवल पे कोई समस्या नहीं है। आप किसी मजदूर को जो अभी बाहर रिक्शा चला रहा है या कोई बेचारा दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसे आप अकेला, मन में उसे दुखी है, लेकिन उसके पास अकेलापन फील करने का समय नहीं है। उसके पास जिम्मेवारियां हैं, उसे अपना पेट भरना है, उसने सुबह खाना खा लिया, उसे शाम के खाना खाने के लिए जो है वो पैसे चाहिए, उसे वो कमाने पड़ेंगे। तो उसे आप अकेलेपन से कम ग्रस्त पाएंगे, क्योंकि उसके पास एक कोई चॉइस नहीं है, उसके पास बैठ के सोचने की ये चॉइस नहीं है। उसको बेचारे को पता है कि मुझे ये काम करना है।
तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल्ड हैं, वहां पे आप फुलफिल्ड फील कर रहे हैं कि आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, आप आराम से बैठ के अकेलेपन का मजा ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं मजा कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास समस्याएं होती तो आप सोचते ना, आप बाहर जाते, आपको फोर्सफुली ही सही लेकिन आप सोसाइटी में जाते, आपको इंटरेक्ट करना पड़ता। लेकिन क्योंकि आपके पास वो समस्या नहीं है रोटी कपड़ा मकान की, तो इसलिए आपके पास लग्जरी है कि आप बैठ के सोच सकते हैं। जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बात की कि हिकोकोमोरी, जो जापान में उस तरह के यूथ्स हैं जो अकेले रहते हैं, और तो अगर आप उन्हें भी देखेंगे तो वो लोग भी अपने कमरों में बाहर इसलिए नहीं निकलते हैं कि उनके पास वहां पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, वो वहां भूखे नहीं मर रहे हैं कमरे के अंदर, इसलिए वो अकेला रहना चाह रहे हैं। वो सोसाइटी की नीड ही महसूस नहीं कर रही है कि सोसाइटी की हमें नीड भी है, हालांकि वो मानसिक तौर पे काफी कमजोर और विकृत हो चुके हैं। वो वहाँ की सरकारें भी मानती हैं और वो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की पूरा प्रयत्न भी करती हैं। तो दूसरी कंडीशन है कि आपके रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हैं, तभी आप लोनलीनेस की तरफ जो जाने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो लोनलीनेस के लिए ही जो हमारा थर्ड रीजन है वो है यू आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए समाज में अब ये सिस्टम हो गया है कि आप अपने अच्छे और बुरे हर एक चीज के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, सारी जिम्मेवारी आपके जीवन की आप ही के कंधों पे है। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए इससे मतलब ये है कि आप जीवन में कुछ भी जो कर पा रहे हैं या कुछ भी जो नहीं कर पा रहे, उसमें हमारी सोसाइटी ने, देखिए आज से अगर हम 50 साल पहले 40 साल पहले देखें, अपने बुजुर्गों को देखें, तो वो क्या कहते थे कि भैया जो ईश्वर करेगा वही होगा, किस्मत में कोई चीज है ही नहीं तो कैसे मिलेगी। तो आप देखेंगे कि एक जो फैक्टर ऑफ लक था वो रोल प्ले करता था हमारे जीवन में। हम भी सोचते थे कि नहीं, हमने जो किया बेस्ट किया, अब जो नहीं है तो किस्मत में नहीं है। अब जो सोसाइटी है वहां पे ये हालात बने हुए हैं कि आप जो भी कर लीजिए, आप अगर कुछ नहीं कर पाए जीवन में, उसके लिए आपको लक का तो कोई वहां पे प्रोसेस है ही नहीं। आपको सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा कि आप ही नालायक हो, आप ही निकम्मे हो। इससे क्या होता है, इससे एडेड प्रेशर ऐड हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी गई है जहां पे फैक्टर ऑफ लक को 0 कर दिया गया है, जबकि हमारे जीवन में फैक्टर ऑफ लक जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि आप क्या कर पाए, कैसे कर पाए, कितना कर पाए, कब कर पाए, आपके उसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब जब हमने अपने जीवन में वहां से सब कुछ निकाल के सिर्फ इसी चीज पे एक फोकस कर लिया है कि आप कुछ नहीं कर पाए तो आप नालायक हो, ये एडेड प्रेशर ऐड कर रहा है हम आज की सोसाइटी में हर एक आदमी के ऊपर कि वो जीवन में अच्छा कुछ नौकरी नहीं ले पाया, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, वो अच्छे से अपनी मैरिज सस्टेन नहीं कर पाया, वो अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाया, वो अच्छे से अपने रिश्तेदारों में उठ बैठ नहीं पाएगा, वो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा, तो क्या करेगा, सोशली वो विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लक है उसका रोल जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है आज की सोसाइटी ने, जबकि वो रोल रहना चाहिए और वो रोल है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो IAS के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसने सारे प्रीलिम्स भी दे दिया, उसने मेंस भी दे दिया, वो इंटरव्यू के लिए आ गया, ठीक है। 1000 लोगों का जो है वो फाइनल सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू के लिए 3000 लोगों को बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यू के लेवल तक कोई व्यक्ति पहुंच रहा है, IAS का इंटरव्यू देने गया है, उन 3000 व्यक्तियों में से क्या 3000 व्यक्ति वो बेवकूफ थे, वो डफर थे? लेकिन हमें अब भी पता है कि उन 3000 में से केवल 1000 पोस्ट हैं, 1000 वैकेंसीज है जो फिलअप होनी। तो बाकी 2000 को क्या किया जाएगा? 2000 को समाज में तिरस्कृत किया जाएगा कि आप काबिल ही नहीं थे, या समाज से थोड़ी कसर रह जाएगी तो वो आदमी खुद को कोसने लग जाएगा, सेल्फ पिटी में चला जाएगा कि मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ। तो क्या करेगा, वो सोशली विड्रॉ कर लेगा खुद को, वो लोनलीनेस में कहीं चला जाएगा। वहां पे वो ये नहीं देखेगा कि यार एक लक भी एक रोल प्ले करता है जीवन में, उस लक को रोल प्ले करने दो। जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के कंधे पे ही डाल दी जाएगी तो उसका लोनलीनेस फील करना जो है वो लाजमी है। तो ये कुछ एक चीजें थी जो आज लोनलीनेस की तरफ समाज को धकेल रही हैं, उन्हें लोनलीनेस की तरफ जो है वो धकेलने के लिए मजबूर कर रही हैं, धकेला जा रहा है
आज हर एक व्यक्ति को। अब बात बनती है कि अच्छा धकेला तो जा रहा है लोनलीनेस की तरफ, लेकिन इन चीज़ों से बचे कैसे? इन चीज़ों से कुछ उपाय भी तो हो। अकेलेपन से बचने के उपाय क्या है? देखिए, अकेलेपन से बचने का जो पहला उपाय है वो ये है कि आप अंडरस्टैंड कीजिए कि लक प्लेज अ रोल, कि किस्मत आपके जीवन में रोल प्ले करती है। इससे होगा क्या कि आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। सभी कुछ आपके अपने हाथ में नहीं है। जीवन में सभी कुछ आपके हिसाब से चले ऐसा होना हुआ है ना हो सकता है। आप औरों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके आसपास भी जितने और लोग हैं सभी का अपना एक मेंटल मेकअप है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। आप उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हालातों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो आपने एक बैगेज अपने ऊपर लाद रखा है कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं हर एक चीज के लिए, इसे छोड़ दीजिए। अकेलेपन को दूर करने का ये पहला स्टेप है कि आप हर एक चीज को, जो बैगेज आपने लाद के रखा है उसे उतार दीजिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो किस्मत पे भी डिपेंड होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो लक पे भी चलती हैं कि आप कुछ कर पाए। हाँ, अपना बेस्ट दीजिए किसी भी परिस्थिति में, और उसके बाद जो है वो बैगेज छोड़ दीजिए। तो उससे आपका क्या होगा कि आप जो है वो सोशली विड्रॉ नहीं करेंगे खुद को। आप खुद को हारा हुआ या फेलियर महसूस नहीं करेंगे। आप समाज में बने रहेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी बात है, फाइंड द कंपनी यू लाइक, कि जो आपकी पसंद है। आप थोड़े आउटगोइंग किस्म के व्यक्ति हैं, आप घूमना फिरना पसंद करें, कुछ ऐसे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बने रहिए जो वो भी घूमना पसंद करते हो। आप कुछ आर्टिस्टिक टाइप के, कुछ म्यूजिकल टाइप के लोग हैं जो म्यूजिक आर्ट में इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो आप ऐसे दोस्तों के साथ ज़्यादा रहिए जो वैसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो अपना एक ग्रुप जो है, जो आप लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ ज़्यादा रहिए, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कीजिए उनके साथ, जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट का एहसास हो, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं भी ठीक हूँ, मेरा भी एक दायरा है, अकेले न रहिए। जो तीसरी चीज़ है वो है हेल्प अदर्स, कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। कभी भी आज के समाज में, परिवेश में हमें यूँ लगता है कि अपना काम निकालो और निकल जाओ, दूसरे के साथ माथापच्ची मत करो। ज़्यादातर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक एक ह्यूमन टू ह्यूमन हेल्प है, जो एक जेन्युइन हेल्प है, जहाँ पे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, वो हेल्प इतनी भी हो सकती है कि हम किसी को कुछ बताएं। जो हमारे पास कुछ हुनर है, कोई हमसे पूछ रहा है, हम उसे बता दें तो वो एक हेल्प हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आप फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड फील करोगे। जब आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप नीडेड फील करोगे, आपकी समाज में रेलेवेंस होगी, तो आप लोनलीनेस की तरफ जो है आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप कहीं ना कहीं एंगेज रहोगे, पॉजिटिवली एंगेज रहोगे। जो चौथी बात है वो है लाइफ इज इम्परमानेंट। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल भी आपको होना पड़ेगा, जो कि पहले पॉइंट से, जिसमें हमने कहा कि लक प्लेज अ रोल, ये आप बैगेज उतारिए, उस चीज से भी कनेक्ट करता है कि लाइफ इज इम्परमानेंट। अगर आप आज सक्सेसफुल हैं वो भी इम्परमानेंट है, वो भी परमानेंट नहीं है। आज अगर आप फेलियर हैं वो भी परमानेंट नहीं है। जब आप इन चीजों को इस तरह से सोचते हैं कि कुछ भी सक्सेस और फेलियर, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, कुछ भी जब परमानेंट नहीं है, तो क्यों ना समाज की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। आप खुद ही जो है वो लोनलीनेस की तरफ नहीं जाएंगे। आज समाज में जो है किसी न किसी तरह से पॉजिटिवली एंगेज रहेंगे, ये बात है। जो पांचवी बात है वो ये है कि हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माने कहीं ना कहीं आप धन्यवाद का एक जो भावना है आपके मन में, वो बनी रहनी चाहिए। आजकल होता क्या है कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने से ऊपर वालों को ही देखते रहते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पे लोग अपना जो है वो बेस्ट फेस ही आपको दिखाया जा रहा है। तो आप भी सोचते हैं कि सारी दुनिया खुश है, सभी इसी तरह से जी रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बेंचमार्क बन चुका है। आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जितना मेरे पास है उससे भी उतना भी बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आपका जो थैंकफुलनेस का एक भाव है, एक ग्रेटिट्यूड है कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मुझसे जिनके पास बहुत कम है वैसे बहुत लोग मेरे आसपास हैं, तो आप ऐसा सोचेंगे ही नहीं। आप उन लोगों की तरफ ही देखे जा रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा है, या जो आपको यही दिखाने में लगे हुए हैं कि देखो हमारे पास कितना ज़्यादा है, हमें लाइक शेयर फॉलो करो। तो आप ग्रेटिट्यूड रखिए, जो भी चीज़ आपके पास है उसमें खुश रहिए,
और जब आप इन बेसिक चीज़ों को कुछ करेंगे, आपके अकेलेपन की जो भावना है वो दूर हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, लोग मुझे कहेंगे ये नहीं है, मेरे रिश्तेदारों के पास ये है, इस तरह की चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आपका जो लोनलीनेस है वो बढ़ती चली जाएगी और वो धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाएगी जहाँ पे वो फिर एक किसी मेंटल प्रेशर, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या किसी और विकराल रूप वो लोनलीनेस जो है वो ले लेगी और फिर आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। जबकि अच्छी बात यह है कि आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, आप थैंकफुल रहिए, जो कुछ भी आपके पास है, जैसा भी है, जितना भी है। जब आप वो बोझ, वो बैगेज अपने कंधों से उठा देंगे, अपने दिलो दिमाग से उठा देंगे, तो आप समाज में भी जाएंगे, आप समाज में घूमेंगे भी, लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलेंगे भी। और जब आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, सोशल इंटरेक्शंस में हिस्सा लेंगे, तो आपके लोनलीनेस होने की कोई वजह रहती नहीं है। तो जितना हो सके पॉजिटिवली सोसाइटी में एंगेज रहिए, अकेले ना बैठिए। रोज सुबह अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि मुझे तैयार होना है और घर से बाहर निकल जाना है। कोई काम नहीं है तो भी आप चौक चौराहे पे जाके कहीं बेंच पे मजे से बैठ के धूप सेकिए, एंजॉय कीजिए, कुछ अनजान लोगों से बात कीजिए। जब आप उनसे बात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे तो आपको खुद की अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगेगी। दूसरों से बात करने का ये फायदा होता है। तो आपकी जो लोनलीनेस की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है जितनी ये बन चुकी है। इसका जो एक पॉइंट है वो यही कि आप सोशली एक्टिव रहिए, सोशली अपने आप को, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसमें पॉजिटिवली एंगेज कीजिए। देखिए, मैं बार बार पॉजिटिवली एंगेज रहने की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिवली एंगेज रहना बहुत जरूरी है। किसी की मदद करना, किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना जो इस तरह का लोगों के हित के लिए काम करता है, किसी भी तरह से, लेकिन पॉजिटिवली एंगेज रहना है। अगर आप नेगेटिवली एंगेज रहेंगे, ऐसे ग्रुप्स में बैठेंगे जहां पे जो जेलसी से भरे हुए हैं, जहां पे आपका माइंड वॉश किया जा रहा है, तो आप और दिक्कत में आएंगे। पॉजिटिवली, जहां पे पॉजिटिव वाइब्स हैं, जहां पे आप समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, जब वैसे ग्रुप्स में आप एंगेज रहेंगे तो आपकी लोनलीनेस की समस्या जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।